कहते हैं मंजिल तो मिल ही जाती है उन्हें जो निकल पड़ते हैं, रुकते तो सिर्फ वो हैं जो घर से कभी निकले ही नहीं। आज का प्लान कारगिल तक जाने का है। कारगिल का डिस्टेंस कितना है ना वो मैटर ही नहीं करता, लेकिन दो चीज़ें मैटर करती है। पहला, सोनमर्ग की खूबसूरती देखने को मिलने वाली है, और दूसरा, जोजिला पास बीच में पड़ेगा, जहां पर इंफॉर्मेशन लगी है कि कुछ दिन पहले स्नोफॉल भी हुई है इस वेदर में, जो यूजुअली ऐसा होता नहीं है। मोटरसाइकिल पर अपना देश घूमने का एक अलग ही सुकून है। हर मोड़ पर एक नई कहानी, हर रास्ता एक नया तजुर्बा। क्या खाना है? मोमो है आपके पास? नहीं, मोमो है। ये तो रखा हुआ है आपने? रखा हुआ है, कारी में चलेगा। अच्छा ठीक है। और क्या है? मैगी है? मैगी मिल जाएगी। ऐसे सफर सिर्फ घूमना ही नहीं बल्कि सीख देते हैं, चाहे देश को अंदर से समझना हो या खतरनाक रास्तों से लड़ते हुए अपनी मंजिल तक पहुंचना। Where are you from? Malaysia? Welcome to India. और मैं भी निकल पड़ा हूँ एक ऐसे सफर पर जहाँ इरादा है अपने देश के चारों कोनों को देखने का। तो चलिए आपको भी दिखाता हूँ अपनी ये जर्नी, जिसका नाम है एक्सप्लोरिंग इंडिया ऑनेस्टली। तो स्वागत है आप सभी का अपने फ्रेश न्यू व्लॉग में। और सबसे पहले आपको टाइम बता देता हूँ कि इस समय बज रहे हैं सुबह के 10। ये व्यू देख के आप लोग समझ चुके होंगे कि मैं हूँ इस समय श्रीनगर डल लेक हाउस बोट में। सुबह के 10 बज चुके हैं। प्लान ये था कि सुबह हम 8:30 बजे के आसपास निकल जाएंगे, लेकिन करते करते डिले हो गया। पर कोई बात नहीं, अभी फटाफट अपना सामान यहाँ से उठाते हैं, बाइक पे सामान लोड करते हैं और आज की अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं। जब भी राइड स्टार्ट करता हूँ तुम्हें पता है क्या बोलता हूँ, चलो आज की राइड स्टार्ट करते हैं भगवान का नाम लेकर। जय माता दी। माता रानी सही सलामत अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँचाना। यहाँ से लेफ्ट में यहाँ पे एक पेट्रोल पंप है, तो पेट्रोल फिल करवाते हैं एंड देन श्री गणेश कर देंगे जोजिला पास क्रॉस करते हुए कारगिल तक के लिए। और एक आपके लिए इन्फॉर्मेशन, अगर आप लोग कश्मीर आ रहे हो ना तो यहाँ गूगल मैप थोड़ा सा देख के आना भाई साहब। मेरे साथ 2 बार धोखा हो चुका है। कल मैंने एक लोकेशन सेट करी थी और गूगल मैप मुझे बिल्कुल ही घुमाते घुमाते बिल्कुल अलग डिफरेंट लोकेशन पे ले गया, और मुझे वापस बहुत कम से कम 10 किलोमीटर वापस दूसरों से पूछ के आना पड़ा। और अभी भी वही हुआ। मैंने सोनमर्ग की लोकेशन लगाई थी, वैसे मुझे लगाने की ज़रूरत नहीं थी, मुझे पता है सोनमर्ग का एग्जैक्ट रूट, लेकिन फिर भी ना मेरी हैबिट बनी हुई है कि मेरी स्क्रीन पे यहाँ मैप चलता ना तो एक तो कैमरे में बड़ा अच्छा लगता है और मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है। मैं देखता रहता हूँ कितना किलोमीटर रह गया, कहाँ पर मोड़ आ रहा है, कैसे चीज़ें आ रही है। और मैंने सोनमर्ग की लोकेशन लगाई और गूगल मैप मुझे दूसरे रूट पे ले गया। मुझे लगता है हो सकता है रास्ता बंद हो, इस वजह से दूसरे रूट पे ले गया। वो एक्चुअली मुझे 10-12 किलोमीटर दूसरे रूट पे लेके गया, और जिस लोकेशन पे उसने मुझे छोड़ा उसने बोला सोनमर्ग यही है। सो मेक श्योर आप गूगल मैप पे भरोसा मत करना, हो सकता है कुछ यहाँ पर ग्लिच हो गया होगा। और लोगों से या तो पूछ के आना अगर आपको पता नहीं है, अदरवाइज़ तो सीधी रोड है, कोई ऐसा हौश पौश नहीं है। सो गाइस, प्लान में थोड़ा सा चेंज हो चुका है। अभी प्लान था कि हम लोग जाने वाले हैं कारगिल, बट अभी हम सुबह बहुत लेट हो चुके हैं, हमारा ब्रेकफास्ट बहुत लेट हुआ, और जैसे मैंने आपको बताया ना गूगल मैप में भी थोड़ा सा हमें धोखा दे दिया है। तो अभी ये प्लान कर रहा हूँ कि कारगिल जाने से अच्छा द्रास चले जाते हैं। द्रास जो है वो कारगिल से 50 किलोमीटर पहले है। हौश पौश करने का कोई पॉइंट नहीं है, आराम से जाएंगे, राइड एंजॉय करेंगे, फ़ोटोज़ क्लिक करूँगा, आप लोगों के लिए वीडियो शूट करूँगा, ब्यूटी दिखाऊँगा और अपनी पूरी जर्नी प्रॉपरली दिखाऊँगा। द्रास ही चलते हैं फिर। मित्र, हाँ मित्र। तो इसको मैं मित्र बोल रहा हूँ एक्चुअली इसने मुझे ना ये बोलने की आदत डाल दिया। और मैंने इसको बोल रखा ना मुझे भैया मत बोलियो, क्योंकि इसकी और मेरी एज में ज़्यादा डिफरेंस तो है नहीं। मैंने आपको पिछले व्लॉग में भी बताया था ये 19 साल का है, मैं 1-2 महीने बड़ा हूँ। और ये बात ना मैं जानबूझ के दोबारा बोल रहा हूँ, क्योंकि ये ना आप में से बहुत लोग ना इस सरकाज़म को ना समझ नहीं पाए। आप लोगों ने बोला अंकित भाई आप 19 के कैसे हो सकते हो, आप तो 10 साल पहले लद्दाख भी गए थे। वो पिछले वीडियोस में जब मैं कमेंट्स, मेरे पास तो टाइम नहीं है पढ़ने का, लेकिन ये पीछे से ना मुझे ना कमेंट्स पढ़ के ना बताता है और मेरे को इतनी हंसी आ रही होती है। कई लोग बहुत फ़नी कमेंट कर रहे हैं उसके ऊपर, कई लोग कह रहे हैं कि नहीं यार अंकित भाई सरकाज़म अच्छा था, कई लोग
रूट नहीं बोल रहे कि यार ऐसा क्यों झूठ बोल रहे हो हमारे से, आपकी एज 19 नहीं है। भाई मैं 19 साल का नहीं हूँ, मैं तो बहुत सरकाज़म वे में बोला था, लेकिन हाँ फिर बोल रहा हूँ हम दोनों की एज में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, इसलिए मेरे को मित्र बोलता है, मैं भी इसको मित्र बोलता हूँ। अभी कैसा लग रहा है भाई? अभी भाई बहुत अच्छा लग रहा है। अभी हम सोनमर्ग के रास्ते में है, तो जो ये व्यू आ रहा है ना अभी, जो अभी एक्चुअल में जब हम श्रीनगर में थे तो पहाड़ दूर से दिख रहे थे, बट एक्चुअल में उन पहाड़ों के बीच में अभी हम आ चुके हैं। तो जो ये देख के लग रहा है ना दूर दूर का व्यू, अभी ये पास से एकदम, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है यार देखने में। अभी आपको इसको देख रहे हो कैसे बोल रहा है, ऐसा लग रहा है पूरा रट के बोल रहा है। तो इसने काफ़ी प्रैक्टिस करी है बोलने की कि क्या बोलूँगा, लेकिन एक्चुअली ऑफ कैमरा ना ये बहुत एक्साइटमेंट दिखाता है, और मैं कोशिश करता हूँ कि आपको वो सारी चीज़ें भी दिखा सकूँ। तो अभी ज़्यादा नहीं है, सोनमर्ग थोड़ी सी और दूर रह गया है, फटाफट निकलते हैं यहाँ से और अपनी जर्नी जो है वो दोबारा कंटिन्यू करते हैं। सच में यार कश्मीर और लद्दाख की ना ब्यूटी ना नेक्स्ट लेवल है। अगर मेरे पास टाइम का थोड़ा सा इशू ना होता, क्योंकि ये राइड लगभग 4-5 महीने के मुझे लगता है हो जाएगी, अगर टाइम इशू ना होता ना तो मैं श्रीनगर से निकलता और खाली सोनमर्ग तक जाता, सोनमर्ग से निकलता द्रास तक जाता, फिर द्रास से निकलता कारगिल तक जाता, फिर लेह तक जाता, एक एक दिन आराम से अपनी राइड एंजॉय करता 50-60 किलोमीटर। पर ऐसा करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारा इंडिया ना बहुत ज़्यादा इनक्रेडिबल है। अगर ऐसे एक्सप्लोर में करने लगा ना तो मुझे लगता है कि मैं 4 साल में भी इंडिया को एक्सप्लोर प्रॉपरली नहीं कर पाऊँगा। और साथ में आपको एक और चीज़ बताता हूँ, ये जो रूट आपको दिख रहा है ये ना नया रूट बनाया है, और मैं जब लास्ट टाइम आया था ना मैं विंटर्स में आया था, और मेरी सारी मेमोरीज मुझे रिकॉल हो रही है कि कैसे मैं बर्फ़ में बाइक चला रहा था, और तब मैं सोनमर्ग में नहीं पहुँच पाया था। लेकिन अभी ये वाला रूट बनाने की वजह से ना प्रॉपरली अब आप सोनमर्ग तक अपनी मोटरसाइकिल या कार लेके जा सकते हो। टनल्स पूरी बन चुकी है। आई लव सोनमर्ग। तो फाइनली लगभग 3.5 या 4 साल के बाद दोबारा से आ चुका हूँ सोनमर्ग में, और इतना सोनमर्ग खाली मैंने कभी भी नहीं देखा। मुझे कोई ट्रैवलर नहीं दिखा, मुझे कोई बाइकर नहीं दिखा। ऑब्वियसली उसके 2 रीज़न्स हैं। पहला रीज़न तो यही है कि यार लैंडस्लाइड और यहाँ का वेदर अभी सूटेबल नहीं है कि आप लोग बाइक पे आओ या फिर कार पे आओ। और दूसरा रीज़न वी ऑल नो, पहलगाम का जो इंसिडेंस हुआ था उसकी वजह से यहाँ जो एक्चुअली टूरिस्ट भी आता था ना वो फ़िलहाल में नहीं आ रहा। तो अभी यहाँ से चलते हैं, कुछ खाते पीते हैं, और उसके बाद दोबारा से आगे की अपनी राइड कंटिन्यू करेंगे। देखो मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा, बस इतना बताना चाहता हूँ आपको। अभी मैं इस साइड पे बाइक चला रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं ये उस वाली लेन पे बाइक चला रहा होता ना तो मैं 101% बोलता कि मैं स्विट्ज़रलैंड में हूँ। कोई फ़र्क नहीं है अपने कश्मीर में और स्विट्ज़रलैंड में। मुझे एग्जैक्ट ये वाला जो व्यू है ना अपने माइंड में रिकॉल हो रहा है कि मैं स्विट्ज़रलैंड में किस रूट पे ये वाली इस वाली ऐसी सेम टेरेन थी, ऐसी नीचे एक रिवर चल रही थी, ऊपर ऐसे पहाड़ थे और ऐसी ही ग्रीनरी और इतनी वाइड ही व्यू था। सेम, कोई फ़र्क नहीं है। जो हम लोग बोलते हैं ना कि मिनी स्विट्ज़रलैंड अपना कश्मीर है, भाई नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि अब मैं ये बात बता सकता हूँ आपको, क्योंकि मैंने दोनों कंट्रीज़ में राइड करी है। अपना कश्मीर जो है ना उसको मिनी स्विट्ज़रलैंड मत बोला करो, कोई पॉइंट नहीं है उसको बोलने का। अपना कश्मीर बहुत खूबसूरत है और बिल्कुल टक्कर ही देता है स्विट्ज़रलैंड को। बस हाँ, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बहुत ज़्यादा हाई है। चाहे उन्होंने हाई एलिवेशन पहाड़ों पे अपनी ट्रेन्स पहुंचा दी हैं, चाहे उनकी केबल कार चल रही है, चाहे उनकी रोड्स हैं। रोड्स तो बिल्कुल जो हमारी ये रोड है ना ऐसी है, कोई फ़र्क नहीं है। बस उनके ऐसे घोड़े नहीं आते बीच में, जैसे ये भी एक है, ठीक है। तो बाकी बस मुझे एक चीज़ सडनली याद आ गई ना, तो क्योंकि पता है ऐसे ही हुआ था जब मैं स्विट्ज़रलैंड में था ना और मैं बाइक चला रहा था, तो मैं अपने कश्मीर या हिमाचल की बात कर रहा था, और अभी मैं अपने कश्मीर में हूँ तो मेरे माइंड में वो स्विट्ज़रलैंड के सारे व्यू याद आ रहे हैं। तो मुझे लगा आप लोगों को बता दूँ। साथ में ये वाली जो रोड है ना, ये तो ऊपर वाली रोड है, और नीचे एक जोजिला टनल बन रही है, और मुझे क्लियरली दिख रही है नीचे से भी रोड जा रही है, और वो टनल के अंदर घुस रही है। ये जा रही है, देख रहा है, ये जा रही है, एक रोड जा रही है, और यही जो रोड है पूरे पहाड़ों के अंदर अंदर से जाएगी और सीधा अपने को लद्दाख में कनेक्ट कर देगी। और इन फ्यूचर अपना जो ड्रीम है ना विंटर्स में भी जाने का, पूरा लद्दाख बाय रोड, तो फ्यूचर में ये पॉसिबल हो पाएगा। आगे वेदर देखो कितना ज़्यादा ख़राब हो रहा है। चलते हैं यार, अब नॉन स्टॉप चलेंगे। कुछ खाया भी नहीं हमने यहाँ पर। तो समीर मुझे कहता है मुझे जोजिला पे ना मैगी खानी है, पहाड़ों वाली मैगी। मैंने कहा चल भाई यहाँ छोड़, देखो पहाड़ों वाली मैगी ही खिलाता हूँ।
ये कैसा जोजिला है भाई, चेंज ही हो गया पूरा। ओह, पूरा जोजिला ही चेंज हो गया भाई, ये पता ही नहीं लगा जोजिला कैसे आ गया। Where are you from? Malaysia. Welcome to India. Thank you so much. So finally हम लोग आ चुके हैं इस समय जोजिला पास 11,649 फीट। 4 साल के बाद लगभग मैं दोबारा यहाँ पर आया हूँ और एक चीज़ को लेकर मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज हूँ और शौक हूँ कि यहाँ पर ना पहले ना यहीं पर ही बहुत सारे कैंप्स हुआ करते थे जहाँ पर आपको खाने पीने की बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिला करती थी और मैगी मिलती थी, चाउमीन, जो आपको खाना है वो सब कुछ यहाँ पर हुआ करता था। लेकिन अभी यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर भी अगर आप रोड देखोगे तो बिल्कुल दूर दूर तक आपको हार्डली कोई ट्रक वाला दिखेगा या कोई नॉर्मल टूरिस्ट तो है ही नहीं। लेकिन यस, हैविंग फन, मज़ा आ रहा है, इस वेदर को एंजॉय कर रहा हूँ। अभी चलते हैं आगे और अपनी जर्नी दोबारा कंटिन्यू करते हैं। तो फाइनली अपन लोगों की अभी एंट्री हो चुकी है लद्दाख में। सबसे खुशी पता किस चीज़ की हुई कि ज़्यादा हम आगे नहीं आए, लेकिन हमें यहाँ पर एक स्टॉल मिल गया यहाँ एक, और यहाँ पर मुझे लग रहा है इनके पास सब कुछ है। भैया क्या क्या आपके पास खाने के लिए? क्या खाना है? मोमो है आपके पास? नहीं, मोमो ही ये तो रखा हुआ है आपने? रखा हुआ कारीगर चलेगा। अच्छा ठीक है। और क्या है? मैगी है? मैगी मिल जाएगी। पकौड़ा भी मिल जाएगा। पकौड़े कैसे देते हो? 80 रुपये प्लेट। एक काम करो, 1 प्लेट पकौड़े लगा दो, 2 समोसे दे दो और 1 मैगी दे दो। मैगी कौन सी, प्लेन चाहिए या वेजिटेबल? वेजिटेबल। और 2 चाय। 2 चाय। हाँ ये दे दो अभी आप। एक का बंदा जाए कर दो। हाँ जी, हुआ तसल्ली? हो गई तसल्ली। मिल गया खाने को? हाँ भाई। गुड मॉर्निंग जी। सबसे पहले आपको बता दूं कि मैं हूं इस समय कारगिल में। प्लान तो द्रास तक जाने का था, लेकिन द्रास से 50 किलोमीटर और आगे मैं कारगिल में आ गया था लगभग 8:30 या 8:45 बजे। एक बहुत खूबसूरत प्रॉपर्टी में आके रुका था। एक काम करते हैं, सबसे पहले आपको एक छोटा सा टूर दे देता हूँ इस प्रॉपर्टी का, ब्रेकफास्ट करने चलते हैं, फिर डिटेल्स में सारी चीज़ें आपको बताता हूँ। आज प्लान ये है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ लिकिर विलेज। लिकिर विलेज का रास्ता लगभग 3-3.5 घंटे का है। आई डोंट नो आप में से कितने लोगों ने इस विलेज का नाम सुना होगा। ये लेह के रास्ते में ही पड़ता है। अभी ज़्यादा बात नहीं करता क्योंकि गीला हो रहा हूँ। राइडिंग गियर्स पहनता हूँ, बाइक पे सारा सामान लोड करता हूँ और फटाफट बाइक पे बैठ के निकलते हैं। ऑनेस्टली कुछ चीज़ें ना डीप इनसाइड जाके ना एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, जो बहुत कम लोगों ने एक्सप्लोर किया। और लद्दाख में आप क्या एक्सप्लोर करोगे? प्लेन हाईवेज़ हैं, आपको छोटा कोई मस्जिद दिख जाएगी, मंदिर दिख जाएगा। अब सबसे अच्छा तरीका ये होता है एक्सप्लोर करने का कि आप लोकल से मिलो। पहले के टाइम पे यहाँ पर पोट्री हुआ करता था और अब वो धीरे धीरे कल्चर जो है वो बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा है, क्योंकि जैसे हम मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं वैसे वैसे उनका जो भी काम है वो सब विलुप्त होता जा रहा है। तो आज मैं उन्हीं में से एक इंसान से मिलने वाला हूं जो आज भी पोट्री का काम करते हैं और उनकी स्टोरी जानते हैं, इनका कल्चर समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारी कंट्री ना बहुत डाइवर्सिफाई है। यहाँ पर आपको हर चीज़ मिलेगी, चाहे आप लद्दाख में जाओ, जम्मू कश्मीर में आपको अलग मिलेगा, आपको पंजाब में अलग कल्चर मिलेगा, हरियाणा का अलग कल्चर, महाराष्ट्र का, सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया का, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, हर जगह इनफैक्ट नॉर्थ ईस्ट का बिल्कुल कल्चर अलग मिलेगा। वही चीज़ें ना मुझे देखनी और आपको दिखानी है, इसीलिए आज लिकिर विलेज जाने का प्लान है। लगभग मुझे 3.5 घंटे लगेंगे पहुंचने में। 12:30 बज चुके हैं, 4 साढ़े 4 बजे से पहले नहीं पहुंचूंगा।
हाँ एक फ़ोन कर देंगे, मेरे साथी आगे निकले, मेरा पेट्रोल लीक हो रहा है। ओके, साइड पे लगा देता हूँ 1 मिनट बाइक। 3-4 थे जो बाइकर्स। कोई बात नहीं, आ जाएंगे, निकल जाएंगे। तो नहीं है नेटवर्क, नीचे उतरना पड़ेगा थोड़ा सा। उनका नंबर दो मेरे को। 700। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ नेटवर्क नहीं है, मैं नीचे की साइड जाता हूँ, हार्डली 1-8 किलोमीटर में नेटवर्क आ जाएगा। पास पे थोड़ा सा इशू हो सकता है नेटवर्क का, तो मैं उनका कांटेक्ट, क्या नाम है आपका? आयुष। आयुष। तो मैं उनको बोल देता हूँ, आयुष नमिकला पास पे खड़ा हुआ है, तो एक बार आप वापस आ जाओ, मैं उनको अपडेट दे देता हूँ। ठीक है, आप आ गए ना? आ गए, ठीक है। तो अभी मैं निकलता हूँ, ठीक है? चलो ठीक है। उनको फ़ोन करूँ या फिर आ गया ना? ठीक है। तो ये एक छोटी सी मिस्टेक है जो बहुत सारे जो ग्रुप में राइड्स करते हैं ना, वो लोग करते हैं। जैसे अब 3-4 ये राइडर्स इकट्ठे थे, इन्होंने एक बाइकर को पीछे छोड़ दिया। आप मेरी कोई भी वीडियोस उठा के देख लेना, कोई भी जिसमें मैं अगर 2 या 3 का ग्रुप होगा तो मैं हमेशा उनके साथ रहता हूँ, उनको छोड़ता नहीं हूँ, या उनको कहता हूँ अगर मैं नहीं दिख रहा तो आपको रुकना है एनी हाउ। सिंपल सा आपको तरीका बताता हूँ क्या करना होता है आपको। जो सबसे पहले लीड कर रहा होता है ना, उसको अपने पीछे वाले को देखना है अपने रेयर व्यू मिरर में, और जो सेकंड वाला है ना, वो अपने पीछे वाले को देखेगा, थर्ड वाला अपने पीछे वाले को देखेगा, और फोर्थ वाला अपने पीछे वाले को देखेगा। जहाँ अगर फोर्थ वाले को इशू हुई ना, तो थर्ड वाला रुकेगा, सेकंड वाले को पता लग जाएगा कि थर्ड वाला रुका है, वो रुकेगा, फर्स्ट वाले को पता लग जाएगा कि सेकंड वाला रुका है। तो आपको चारों को देखने की ज़रूरत नहीं है कि आपके पीछे कितने बंदे, आपको सिर्फ अपने पीछे एक बंदे को देखना है। तो ये एक बहुत सिंपल सा आपको मैं तरीका बता रहा हूँ। ये ग्रुप राइड करने का सबसे बेस्ट तरीका यही होता है। तो अगर आप भी कभी ग्रुप राइड कर रहे हो तो इस चीज़ को ज़रूर फॉलो करना। इस समय ना हालत ख़राब हो चुकी है, इतनी ज़्यादा ठंड है यहाँ पर, और पीछे कोई भी बाइक नहीं आ रही, कोई भी मोटरसाइकिल। एक्चुअली रास्ता भी पीछे बंद है, तो उन्होंने कार वालों को आने के लिए मना कर दिया, कह रहे लैंडस्लाइड है। और मैं तो फिर भी देखो हैबिचुअल हूँ, मुझे हैबिचुअल है ये सारी चीज़ें झेलने के लिए। लेकिन भाई अपनी सीरीज़ का नाम है ऑनेस्टली, है ना? तो ऑनेस्टली बताना, ये तुम्हारा पहली बार है? अरे भाई बहुत हालत ख़राब होगी मेरी तो। मेरे तो हाथ देखो, मेरे तो हाथ नहीं चल रहे भाई, ऐसे नहीं हो रहा मेरे हाथों से। अभी कहीं पे रुके हैं, अभी थोड़ा सा मुझे ऐसे लग रहा है कि ठीक है भाई, बाइक पे मेरी पूरी हालत ख़राब है। तुमने जो बोला था राइड स्टार्ट करने से पहले कि भैया मैं तो लद्दाख देखे हैं बहुत वीडियोस में, बहुत सुंदर है, अभी कैसा लग रहा है? नहीं सुंदर तो है, बट ये जो चीज़ है ना, ये एक्सपीरियंस मेरे लिए नया है भाई। बट ये जो मेरे हाथों का हाल हो रहा है, मेरा बुरा हाल हो चुका है ना इस समय ठंड से। तो ये इसको मैं रेनकोट भी दिलवाया था, और ये इसके लिए दिलवाया था कि ये बिल्कुल अंदर गया पानी इसमें? अभी नहीं, अंदर नहीं गया। इसमें नहीं गया ना? हाँ। अभी हम यहाँ क्यों हैं? चल भाई दिखा अंदर। तो अभी हम बेसिकली क्या है, मैं इसको यहाँ पर लेके आया हूँ क्योंकि थोड़ा सा ब्रेक भी चाहिए था। और हाँ जी, बैठ जाओ सर, गर्मा गर्म राजमा चावल खाएंगे। कहाँ पर रास्ता बंद है? बस आगे ये 1-1.5 किलोमीटर आगे लैंडस्लाइड हो गया है लैंडस्लाइड हो गया है। 2 जगह पे, एक जगह पे तो बहुत बड़ा पत्थर आया हुआ है। पूरा? रोड ही बंद है? लगेगा। रोड ही बंद है पूरा? हाँ, रोड बंद है। ये अगर लैंडस्लाइड कब तक खुलता है फिर? ये ऐसा है सर, अभी तो बहुत टाइम लगे, क्योंकि ये वाला तो ज़्यादा नहीं है, उसके आगे बहुत बड़ा पत्थर गया है, तो वो जेसीबी से नहीं होगा, उसको ब्लास्टिंग करना पड़ेगा, तो उसमें बहुत टाइम लगेगा। अच्छा, ब्लास्टिंग वाला सीन होगा? बहुत बड़ा पत्थर हुआ है, जेसीबी से नहीं हो रहा है, ये वहीं से वापस आ रहा होगा। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है अभी बारिश भी हो रहा है तो आपको और ना दिख जाएगा पूरा। ठीक है, थैंक यू भैया बताने के लिए। ओके, वहाँ आगे जो रेस्टोरेंट है ना, वहाँ पे आराम से रुक जाओ। ठीक है, थैंक यू।
सो लद्दाख ना ऑफ रोड्स के लिए नहीं, वेदर के हिसाब से भी बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होता है, वो आपने देख ही लिया। मुझे लगा था कि बहुत इजीली हम कारगिल से लेह पहुंच जाएंगे, क्योंकि मैं पहले भी बहुत बार आराम से इजीली राइड करके पहुंच चुका था, लेकिन वेदर की वजह से, लैंडस्लाइड्स की वजह से पॉसिबल नहीं हो पाया। बहुत कोशिश करी आगे चला जाऊं, लेकिन जितनी भी गाड़ियां आगे से आ रही थी सब ने मना किया कि नहीं, आगे रास्ता नहीं है, कोई पॉइंट नहीं है आगे जाने का, क्योंकि आगे इतना बड़ा पत्थर भी नहीं, पूरा का पूरा पहाड़ रोड पे आ गया है कि वो जेसीबी से भी नहीं हटेगा। वो मैंने एक्चुअली फुटेज देखी है, यहाँ पर लोकल्स ने मुझे दिखाई है। पहले मुझे लगा था कोई नॉर्मल पत्थर होगा, लेकिन नहीं, वो जेसीबी से भी नहीं हटेगा, वो ब्लास्टिंग होगी, हर बंदा यही बोल रहा है। तो अभी यहाँ पर एक लद्दाखी पुलिस की गाड़ी भी थी, उनसे भी बात करी तो उन्होंने भी बोला कि अभी 2-3 घंटे लगेंगे। तो हम उसी जगह पर स्टे कर लिया था हमने आते ही, जहाँ पर मैंने आपको दिखाया था ना कि हमने जहाँ अपना लंच किया था, तो वहीं पर ही हम लोग आ गए थे। नाइट हमने यहीं पर ही स्पेंड करी है। 2 दिन से यहाँ पर लाइट नहीं है, वैसे हमेशा लाइट होती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 2 दिन से पिछले यहाँ लाइट नहीं है, क्योंकि ट्रांसफार्मर जो है वो फट चुका है। तो आज का जो व्लॉग है मुझे लगता है यहीं पर ही एंड कर देना चाहिए, क्योंकि आगे की जर्नी क्या होगी कोई आइडिया नहीं है, रोड कब खुलेगी कोई आइडिया नहीं है, लाइट कब आएगी कोई आइडिया नहीं है, पर जो है देखा जाएगा। बाकी किसी भी रीज़न से अगर आज का व्लॉग पसंद आया हो तो आपको पता क्या करना है, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि नेक्स्ट व्लॉग में ना आपको बहुत यूनिक चीज़ दिखाने वाला हूँ जो मेरे माइंड में है। होपफुली वेदर साथ दे दे और वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा। चलो इसी के साथ मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन राइड हार्ड, राइड सेफ। दिस इज़ मी ड्रीम चेजर साइनिंग ऑफ। बाय बाय।